Good morning students, welcome to environment class standard 4. Today we will continue our chapter 26 Defense Officer वहीदा। ये चैप्टर एकदम ही इंटरेस्टिंग है एंड इंस्पायरिंग चैप्टर है कि कोई भी सिचुएशन में हम किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप अंदर जो रही हुई हमारे अंदर जो रही हुई क्वालिटीज है उसे हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो वहीदा भी एक छोटे से टाउन से, छोटे से विलेज से है, फिर भी उसके अंदर पहले से एक जुनून सवार था कि नहीं, मुझे समवन स्पेशल बनना है एंड उसकी यही लगन की वजह से वो फर्स्ट इंडियन नेवी में थी, जम्मू एंड कश्मीर से। इंडियन नेवी का पार्ट होना एक अपने आप प्राउड होता है। इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, उसका पार्ट होना हमारे लिए बहुत ही प्राउडफुल होता है ना। तो हमारे फैमिली से कोई अगर इंडियन आर्मी में है, नेवी में है या एयरफोर्स में, तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही क्यों ना हम खुद भी ऐसी एक लेवल पे जाए, है ना। तो ये अभी से आपको सोचना पड़ता है। अभी आप 4th स्टैंडर्ड में हो, 5th में भी आ जाओगे, है ना। अभी ये फरवरी मंथ कंटिन्यू हो गया है ना। तो क्या होता है कि बचपन से, मतलब चाइल्डहुड, आपके अंदर कोई ऐसा जुनून होना चाहिए कि नहीं, मुझे बड़े होके यही चीज करनी है, यही बनना है या क्या करना है। वो बचपन से अगर आप सोच लेते हो ना, तो आप मतलब वो एक स्ट्रांग होना चाहिए कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो चलेगा, ऐसा नहीं। स्ट्रांगली हमारे माइंड में ये चीज रखनी चाहिए हमें कि नहीं, मुझे बड़े होके यही करना है। तो आप उसी और फोकस करोगे एंड वो फिर आपको वो वहां तक पहुंचने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर डिफिकल्टी भी होती है तो उसका सामना करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। जैसे वहीदा को पहले से था कि मुझे बहुत सारी स्टडी करनी है, बट जो उनका विलेज था राजौरी, थाना मंडी जो विलेज था, वहाँ के पीपल ने क्योंकि वहाँ के लोग गर्ल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं एंड ऐसी सिचुएशन में उससे पढ़ना था एंड वहाँ 10 तक वो पढ़ी, देन उसे 11th 12th भी करना था। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ के पीपल ने उन लोगों को बहुत ही परेशान किया, तो उन लोगों ने विलेज छोड़ दिया बट स्टडी नहीं छोड़ी। दैट वाज अ इम्पोर्टेंट। ओके, तो कोई भी चीज करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो सेटिस्फेक्शन बहुत सारी चीजों में हमें लेट गो करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। या होता है ना, अब ये कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो सेम यहाँ पे वहीदा ने भी अपना करियर बनाने के लिए, अपने जो सपने थे उनको प्रॉपर बनने के लिए उसने बहुत सारी चीजें छोड़ी भी होगी, है ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हमें अगर हमारा विलेज छोड़ के जाना पड़े तो कैसा लगता है ना। तो एंड आपको पता है कि कश्मीर ऐसा है, कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे टेररिस्ट पाकिस्तानी लोगों का एवरी टाइम होता रहता है ना, कि गोलीबारी होती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो जो वहीदा है उसके पापा को भी ऐसा ही हुआ था, उसके पापा को भी गोली लगी थी एंड उनकी डेथ हो गई थी। वहीदा के फादर टीचर थे, तो तो जो टीचिंग लाइन में होता है ना, तो उनको एक ये होता है कि क्लास के बच्चे कुछ करके दिखाए कि लाइफ में आगे बढ़े। तो सेम वहीदा के फादर ने भी बच्चों को स्टडी के लिए इम्पोर्टेंस दिए थे कि बच्चे स्टडी करें। उनकी तीनों बेटियों के लिए भी उन्होंने सोच के रखा था कि एक बेटी जो है डॉक्टर बने, एक गर्ल जो है उनकी वो पुलिस फोर्स में जाए एंड एक लॉयर बने या टीचर बने। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से सोच के रखी थी एंड उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सारा प्लानिंग किया था। तो वो सक्सेस हो ही जाता है अगर हम पहले से प्रॉपर प्लानिंग करें। तो देखो, बहुत सारा न्यूज़ में आ रहा है कि एग्जाम होने वाली है, ये होने वाली है, तो आप लोगों को टेंशन हो गया है कि अभी हम लोग तो स्कूल गए ही नहीं, किस तरह के क्वेश्चन आ गए, किस तरह से हम लिखेंगे। बट डोंट वरी, हमने बहुत सारा लिखा हुआ है ना। आप उनको रीड करो प्रॉपरली एंड अभी आपके माइंड में एक ही चीज रखनी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, चलो थोड़े से क्वेश्चन आंसर
बाकी है इस चैप्टर के, तो वो हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो जो इंडियन ये जो है बेसिक नॉलेज है, ओके, क्योंकि इस चैप्टर में नेवी के बारे में बताया गया है ना, बट यहाँ पे हमारे इंडियन कोई भी कंट्री हो, उनमें 3 फोर्सेस होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, है ना। तो आर्मी जो होती है वो लैंड के ऊपर होती है, नेवी जो होती है वाटर पे होती है, एंड एयरफोर्स मतलब एयरलाइंस, ओके, तो उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये बेसिक उनकी डेफिनेशन है कि क्या होता है उसमें, तो ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है, ओके। फर्स्ट है इंडियन आर्मी। द इंडियन आर्मी इज द लैंड बेस्ड ब्रांचेस एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, ओके। क्या है, द इंडियन आर्मी इज द लैंड बेस्ड मतलब लैंड के ऊपर होती है, ब्रांचेस एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स मतलब सबसे ज्यादा है, ओके। जितने नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी ज्यादा है, ओके, क्योंकि इतना ज्यादा नेवी में एंड उन पे हमला नहीं होता रहता है। टेररिस्ट जो होते हैं वो बॉर्डर जो है हमारे इंडिया की, वहाँ पे ज्यादा अटैक करते हैं, गोलाबारी करते हैं, तो इसलिए इंडियन आर्मी जो है वो सबसे ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियन नेवी। इंडियन नेवी जो है इज द नवल ब्रांच, बट मैंने ब्रैकेट में लिखा है बेस्ड ऑन वाटर। नवल ब्रांच कहते हैं, नवल मतलब वही होता है नेवी, तो इज द नवल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, ओके, बेस्ड ऑन वाटर। फिर है इंडियन एयरफोर्स। द इंडियन एयरफोर्स इज द एयर आर्म ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या है, एयर के रिलेटेड है, मतलब फाइटर प्लेन्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, तो वो सारा इंडियन एयरफोर्स वाले करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको प्रीवियस पीरियड में बताया था, उरी पिक्चर जो है वो जो इसी के ऊपर है ना, कि वहाँ पे फिर अभी रिसेंटली हुआ था कि हमारा एक इंडिया का प्लेन वहाँ पाकिस्तान में गिर गया था, एंड वहाँ पे हमारा एक सोल्जर भी फंसा हुआ था, तो उनको हमने यहाँ से इनको फिर से यहाँ पे लेके आए थे, ओके। अगर वो आपने न्यूज़ में देखा है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगा, ओके। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप इतना लिख लीजिए, फिर जो क्वेश्चन आंसर बाकी है वो हम कंटिन्यू करते हैं, ओके। क्वेश्चन 1, वैसे तो आगे मैंने जो मीनिंग लिखा है प्रिज्म के फिर था प्लेटून्स, है ना, एंड डिफेंस ऑफिसर क्या होता है वो सारे भी लिखा है, बट यहाँ पे मैं 1 नंबर से स्टार्ट करती हूँ। तो वहीदा प्रिज्म बिलोंग्स, वहीदा prism belong to which place? To which place? क्वेश्चन मार्क। तो वो हमें पता है थाना मंडी, ओके। थाना मंडी, यहाँ पे देखो डबल एन आता है, ओके, THA डबल NAMA एंड DI, थाना मंडी
वहीदा प्रिज्म बिलोंग टू विच प्लेस, तो ये पूरा लिखना है। थाना मंडी विलेज इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देन सेकंड नंबर, इन विच न्यू थिंग्स, ऊपर ही लिखती हूँ। 2 नंबर, इन विच न्यू things, in which new things Vahida was interested, Vahida was interested in her childhood, in her childhood. Question. Okay. तो वहीदा in which new things वहीदा was interested in her childhood. वहीदा बचपन से और कौन सी चीजों के लिए इंटरेस्टेड थी। तो आपने अगर लेसन मैंने एक्सप्लेन किया था, आपने प्रॉपर सुना होगा या आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपने रीड किया होगा, तो आपको पता होगा कि उसे मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता था, फिर माउंटेन पे क्लाइंबिंग करना अच्छा लगता था, तो वो उनके इंटरेस्टेड था। इंटरेस्टेड वहीदा वाज इंटरेस्टेड इन, वहीदा was interested in, Vahida was interested in riding a motorcycle, riding a motorcycle in her childhood, motorcycle and climbing the mountain, climbing the mountain in her childhood. Okay, in her childhood. In which new things वहीदा was interested in her childhood? आंसर आएगा वहीदा was interested in riding a motorcycle and climbing the mountains in her childhood. Okay, क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझना है एंड देन लिखना है। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट है वहीदा प्रिज्म बिलोंग टू विच प्लेस? थाना मंडी विलेज इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच न्यू थिंग्स वहीदा वाज इंटरेस्टेड इन हर चाइल्डहुड? वहीदा वाज इंटरेस्टेड इन राइडिंग अ मोटरसाइकिल एंड क्लाइंबिंग द माउंटेन इन हर चाइल्डहुड। ओके, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम। ओके, यहाँ पे और एक दो क्वेश्चन जो है वो ओरली मैं बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनीवन हु इज इन डिफेंस सर्विसेज इज इन योर पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयरफोर्स? तो आपके घर में से ऐसा कोई पर्सन है या आपके नजदीकी रिलेटिव्स में से ऐसा कोई पर्सन है जो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी में है, तो आपको उनके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप लिख सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे यस है तो यस, माय कजिन ब्रदर इज इन डिफेंस सर्विस, ही इज इन इंडियन एयर फोर्सेस। ओके, अगर वो नेवी में है, आर्मी में है या फिर एयरफोर्स में है तो आपको उनके बारे में लिखना है एंड वो कौन सी पोस्ट पे है, मतलब डिफेंस ऑफिस में है या अदर कोई ऑफिस में है। ओके, तो डू यू नो एनीवन मैं ओरली बोल देती हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप नोटबुक में राइट डाउन कर लेना।
Question 3. Do you know anyone who is in defense services? In the person in the Navy, Army or Air Force. तो यहाँ पे अगर है आपके घर में तो यस, माय कजिन ब्रदर या फिर माय अंकल इज इन अ डिफेंस सर्विस, इज इंडियन एयरफोर्स या फिर आर्मी। ओके, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स? क्या वर्क वो वहाँ पे करते हैं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ही इज अ डॉक्टर इन द एयरफोर्स या फिर और कोई लिख सकते हो कि कमांडर। ओके, कमांडर भी होते हैं ना वहाँ पे, या फिर चीफ होते हैं वहाँ के, तो चीफ इन इंडियन आर्मी या फिर कमांडर इन इंडियन आर्मी या फिर डिफेंस ऑफिसर इन इंडियन आर्मी या फिर एयरफोर्स। वो आप अपने तरीके से ये क्वेश्चन लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज? क्या आपको ये पसंद है? तो आपको अगर ये पसंद है तो आपको लिखना है यस आई वुड टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विस। क्या आपको डिफेंस ऑफिसर बनाया जाए तो क्या आपको वो पसंद है? तो यस, अगर ये बहुत ही आप अगर ऐसा मिल जाता है, मुझे तो अभी मिल जाए तो मैं तो चली जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही एक प्राउड फील होता है कि हम हमारी कंट्री के लिए कुछ करते हैं ना। ये जो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, ये सारे लोग क्या करते हैं, हमारे रक्षक है ना। उन्हीं की वजह से हम सेफली यहाँ पे रह पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम एकदम शांति से एवरी फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, जबकि वो तो फेस्टिवल के टाइम में अपने घर भी नहीं आ सकते हैं ना। तो वो लोग मतलब अगर हम भी उनका पार्ट होते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही प्राउड की बात होती है। तो अगर हमें ऐसी सिचुएशन मिले कि हमें वो डिफेंस ऑफिसर बनाया जाए तो वो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे वुड यू लाइक टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज? तो यस आई वुड लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे। ओके, मैं राउट कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने आपको कल जो लिखा दिया था मीनिंग प्रिज्म का। ओके, चलो नेक्स्ट है which of three would you like to join? Which of three would you like to join? Would you like to join the army, the navy, the army, the navy, or the air force? तो आपको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कौन से तीनों में से कौन सा चूज करेंगे? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो अभी तो बच्चों को क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स में बहुत अच्छा लगता है ना कि प्लेन में उड़ेंगे, बट ये जितना हम देखते हैं उतना इजी नहीं होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है इंडियन एयरफोर्स का भी। ओके, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आई टू वुड लाइक to join the Indian Air Force। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको एयरफोर्स की जगह इंडियन नेवी लिखना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। आई वुड लाइक टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स या फिर आई वुड लाइक टू ज्वाइन द इंडियन
इंडियन आर्मी या फिर आई वुड लाइक टू ज्वाइन द इंडियन नेवी। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिख सकते हो आंसर। नेक्स्ट लिखते हैं 4 नंबर। In which other jobs do in which other jobs do people wear uniforms as in defense service, as in defense service। ओके, तो ऐसी और कौन सी जॉब होती है जहां पे यूनिफॉर्म कंपलसरी होता है? यहाँ पे मेन चीज क्या है? यूनिफॉर्म। इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वियर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विसेज? तो आपको पता होगा कि इंडियन नेवी का यूनिफॉर्म कैसा है? तो व्हाइट पैंट एंड व्हाइट शर्ट है, उन लोगों का व्हाइट है पूरा इंडियन नेवी का। एंड इनका नेवी का बेस लगा हुआ होता है, कैप होती है एंड कैप के ऊपर भी इंडियन नेवी का वो बेस लगा हुआ होता है। एंड जैसे इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी के क्लोथ आपको पता है कि ग्रीन एंड आर्मी का अलग टाइप का ही वो चेक्स जैसा होता है। ओके, अलग अलग तो वो इंडियन आर्मी का है। एंड इंडियन नेवी का ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है ना, उस तरह का ग्रीन कलर का एयरफोर्स का होता है। ओके, इंडियन एयरफोर्स तो उनका प्लेन होता है। इंडियन आर्मी का जो होता है वो उसमें लाइट ब्राउन कलर, ग्रीन, डार्क ग्रीन ऐसे मिक्स कलर का होता है। ओके, तो आपने देखा ही होगा। तो वैसे यूनिफॉर्म वाली और कौन सी जॉब है? तो यहाँ पे आंसर आएगा द पीपल इन पुलिस सर्विस, द पीपल in police services and paramilitary forces wear uniform as in defense service, as in defense service। As in defense services। Okay, repeat कर देती हूँ। In which other jobs do people wear uniform as in defense service? The people in the police service and paramilitary forces wear uniforms as in defense services। ओके, तो हमने देखा है कि जो आर्मी में होते हैं उनका यूनिफॉर्म नहीं होता है। किनका यूनिफॉर्म होता है? तो पुलिस जो होते हैं उनके भी यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे आपने ट्रैफिक पुलिस का अलग यूनिफॉर्म है, उनका क्या यूनिफॉर्म है? तो व्हाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट है। ओके, फिर जो दूसरे पुलिस होते हैं उनका ब्राउन कलर का है ना, जैसे खाकी कलर कहते हैं। ओके, तो उन कलर का यूनिफॉर्म होता है, प्रॉपर कैप, बेल्ट, शूज भी आप देखना पुलिस वालों के शूज ब्राउन कलर के शूज होते हैं, कॉफी कलर के, है ना। तो वो उनका अलग ऐसा वियरिंग हमने देखा ही है। और आप ऐसा नहीं लिख सकते कि स्कूल है ना, आप लोगों का भी यूनिफॉर्म होता है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा
ईयर इन विच अदर जॉब्स, जॉब्स लिखा है, ओके। तो स्कूल नहीं लिख सकते क्योंकि स्कूल आपकी जॉब नहीं है, ओके। तो यहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे पुलिस एंड पैरामिलिट्री का लिखेंगे, ओके। चलो मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखते हैं number. Can you name 5 other? Can you name 5 other occupation? Other occupations in the Navy, in the Navy, ओके। तो नेवी में और जैसे वहीदा क्या थी, डिफेंस ऑफिसर थी, तो उसी तरह से अदर ऑक्यूपेशन कौन से हो गए नेवी में। तो यहाँ पे 1 नंबर कुक होता है, अंदर कुक भी होते हैं, वो भी सोल्जर्स ही होते हैं, क्योंकि उन लोगों का ऐसे पर्टिकुलर रूटीन वर्क जो है वो कुकिंग होता है। बट उन लोगों को फिर जब भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उनको भी सारी चीजें उन लोगों में फाइट करना भी सारा सीखा ही होता है, प्रॉपर ट्रेन होते हैं वो लोग, ओके। फिर क्लीनर 3 नंबर, ड्राइवर नहीं है, ओके, डाइवर है, ओके। डाइवर दैट मींस जो डाइव लगाते हैं पानी में वो होते हैं डाइवर, ओके। फिर पायलट मतलब जो शिप चलाते हैं, एंड नर्स, ओके। तो ये 5 अदर ऑक्यूपेशन है, जिसमें कुक होता है, क्लीनर होता है, डाइवर होता है, पायलट होता है, नर्स होता है, ओके। जैसे डिफेंस ऑफिसर थी वहीदा, तो वो लोग तो होते ही है। फिर शिप का एक कैप्टन भी होता है, तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो। मैं 6 नंबर लिख देती हूँ, कैप्टन। ओके। तो कैप्टन भी होता है ना, शिप को सारा मैनेज करने के लिए। तो ये सारे डाइवर मतलब जो पानी में डाइव लगाते हैं, वो DRI नहीं है, DIVER है। तो डाइवर मतलब जो पानी में डाइव लगाते हैं, ओके, वो। फिर 6 नंबर, list the command using, list the command used in parade। जो परेड में कमांड्स यूज होते हैं, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आया होगा या नहीं, बट मुझे तो आया कि 36 कमांड वहीदा ने बोले, तो वो किस टाइप के कमांड होते होंगे, है ना। तो वो ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, ओके, कि लिस्ट द कमांड्स यूज इन परेड। तो परेड में किस टाइप के कमांड्स यूज होते
लेफ्ट, फिर चेंज स्टेप, चेंज स्टेप, steps, by the front, by the front, and by the center, etc. ओके, तो इस टाइप के कमांड होते हैं. ओके, कि जैसे हम लोग मैं सिंपल सा अगर आपको बताऊं, सिंपल सा मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे स्कूल में जैसे स्कूल होती परेड होती है 26 जनवरी को, तो वो लोग बोलते हैं ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर आगे बढ़ो, फिर दाएं मुड़, बाएं मुड़, इस तरह से बोलते हैं. बट यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखा जाए तो अटेंशन, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, सावधान, विश्राम, तो उस तरह से होता है. सलामी दे. ओके, इस टाइप के होते हैं. यहाँ पे मैंने उसी टाइप के आप यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो. तो फर्स्ट है अटेंशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर होता है मूव द राइट, मूव द लेफ्ट, सॉरी, चेंज स्टेप्स, बाय द फ्रंट एंड बाय द सेंटर, एक्सेट्रा. ओके, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने लिखा दिए. एंड आई होप आपको जो भी क्वेरी हो वो आपकी सॉल्व हो गई होगी. आपने अच्छे से मुझे सुना होगा एंड बोर्ड पे जितना भी मैंने लिखा है वो आपने नोटबुक में राइट डाउन कर लिया है. तो आपको ये सिर्फ लर्न करना है. ओके, ये लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम होने वाली है. ओके, तो आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट